हे क्या हाल है सबके। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। देखो, सुपर हीरो की दुनिया में पावर्स मिलने के हजारों तरीके हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले दो सबसे फेमस और असल में सबसे प्रॉब्लमेटिक तरीकों की जिससे लोग सुपर स्ट्रेंथ पाते हैं। एक है लेजेंडरी सुपर सोल्जर सीरम, जिसने पतले दुबले स्टीव रॉजर्स को कैप्टन अमेरिका बना दिया, और दूसरा है एकदम पागल कर देने वाला ग्रीन गॉब्लिन सीरम, जिसने नॉर्मन ऑसबॉर्न को ग्रीन गॉब्लिन बना दिया। भाई, ये दोनों सीरम इनक्रेडिबल एबिलिटीज देते हैं, लेकिन इनको पाने का तरीका और इनके कॉन्सिक्वेंसेस यानी जो इनके बाद होता है वो जमीन आसमान का फर्क है। तो चलो अपनी लैब कोट पहन लो, क्योंकि हम इनके प्रॉपर्टीज, इनके इफेक्ट्स जैसे स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस सब कुछ डिटेल्स में देखेंगे और पता लगाएंगे कि कौन सा सीरम है असली बाप। तो सबसे पहले अपना ओजी, अपना गोल्ड स्टैंडर्ड सुपर सोल्जर सीरम। यह जबरदस्त फॉर्मूला डॉक्टर अब्राहम एटकिंस ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम बनाया था। उनका गोल सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग बंदा बनाना नहीं था, उनका गोल था एक इंसान को इवोल्यूशनरी पोटेंशियल के एब्सोल्यूट पीक तक ले जाना, फिजिकली और मेंटली दोनों। भाई, एक यूजर इससे 800 पाउंड से भी ज्यादा यानी 1 मीट्रिक टन तक उठा सकता है, और वो भी बिना पसीना बहाए। कैप्टन 40 माइल्स पर आवर की ट्रैफिक को भी पीछे छोड़ सकता है। सोचो, कार से भी तेज भागना। ही कैन डू दैट। यहाँ तो वो एकदम अलग ही लेवल पर है। उसका मेटाबॉलिज्म इतना बूस्टेड है कि फटीग और लैक्टिक एसिड बिल्डअप उसको अफेक्ट ही नहीं करते। मतलब वो लिटरली कैन डू दिस ऑल डे। उसके जख्म काफी फास्ट रेट से भरते हैं, बड़ी से बड़ी इंजरीज भी काफी जल्दी ठीक हो जाती है, और ये हीलिंग एबिलिटी टाइम के साथ बढ़ती भी है। वो बुलेट प्रूफ तो नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी इनक्रेडिबली रेजिलिएंट है। वो ड्रग्स और टॉक्सिन्स को रेजिस्ट कर सकता है, और बोन टायर्ड होना तो उसके लिए बस वॉक ऑफ करने जैसा है। उसके पास इनहैंस्ड रिफ्लेक्सेस ऑब्वियसली और थोड़ी हाइटेंडेड सेंसेस भी हैं। और एक बोनस, एक ग्रेटली एक्सटेंडेड लाइफ स्पैन। स्टीव रॉजर्स एकदम ह्यूमन परफेक्शन मशीन है, लेकिन यहाँ एक क्रूशियल बात है, और डॉक्टर एटकिंस की फिलोसॉफी। ये सीरम जो इंसान के अंदर पहले से ही है उसको एम्पलीफाई करता है। गुड बिकम्स ग्रेट एंड बैड बिकम्स वर्स। स्टीव के लिए जो दिल का अच्छा और कंपनसेट था उसको अल्टीमेट हीरो बना दिया, लेकिन अगर ये किसी बुरे इंसान को मिल जाए जैसे जॉन स्मिथ यानी रेड स्कल को, तो उसकी बुराई और पावर की भूख और बढ़ जाती है। और हाँ, एक और बात, ओरिजिनल सुपर सोल्जर सीरम्स को विटा रेस की जरूरत थी उसके इफेक्ट को स्टेबलाइज करने के लिए। अगर वो नहीं मिलते या फॉर्मूला ठीक से रेप्लिकेट नहीं होता तो रिजल्ट डिजास्टरस हो सकते थे, डेथ, म्यूटेशन या सीवियर मेंटल इफेक्ट्स। तो ये सिर्फ एक सिंपल इंजेक्शन नहीं है। अब बात करते हैं ग्रीन गॉब्लिन सीरम की। यह फॉर्मूला नॉर्मन ऑसबॉर्न ने बनाया था, और उसका मकसद था सुपर सोल्जर सीरम को रेप्लिकेट करना या उससे भी आगे निकलना। और फिजिकली ये सीरम जबरदस्त रिजल्ट देता है। ये एक स्टेरॉइडल परफॉर्मेंस इनहांसर है जो यूजर की फिजिकल एबिलिटीज को स्पाइडरमैन के लेवल तक ले जा सकता है। स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, इंटेलेक्ट, हीलिंग फैक्टर और भी बहुत कुछ। लेकिन इस सीरम का सबसे क्रिटिकल डिफरेंस और सबसे बदनाम साइड इफेक्ट है इसके यूजर के दिमाग पर डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट। इससे होता है साइकोसिस, एक्सट्रीम मूड स्विंग और हेलुसिनेशंस, अक्सर एक अलग इविल स्प्लिट पर्सनालिटी का डेवलप होना, बहुत ज्यादा एग्रेसिव और वायलेंट बिहेवियर। सुपर सोल्जर सीरम की तरह गॉब्लिन फॉर्मूला भी इंसान के अंदर जो पहले से उसको एम्पलीफाई करता है। नॉर्मन ऑसबॉर्न पहले से ग्रीडी, रूथलेस बिजनेसमैन और एक नेग्लेक्टफुल बाप था। सीरम ने बस उसके नेगेटिव ट्रेट्स को और बढ़ा दिया। मतलब पावर्स तो मिली, लेकिन अपनी सैनिटी और आइडेंटिटी की कीमत पर। तो चलो अब इन दोनों को साइड बाय साइड रखते हैं। सुपर सीरम का प्राइमरी गोल ह्यूमन पोटेंशियल की परफेक्शन और आइडियल सोल्जर्स बनाना था, जबकि गॉब्लिन सीरम का गोल फिजिकल एबिलिटीज, इंटेलेक्ट बढ़ाना और सुपर सोल्जर सीरम को रेप्लिकेट करना था। सुपर सोल्जर सीरम से एक पीक ह्यूमन 800 पाउंड या मोस्टली 1 टन तक का वेट उठा सकता है, जहां कैप्टन एक बाइक को 0 डिफिकल्टी के साथ फेंक सकता है, एक हेलीकॉप्टर को मिड डिफिकल्टी के साथ बैक कर सकता है, और एक्सट्रीम डिफिकल्टी के साथ इस चीज को लिफ्ट कर सकता है। जबकि गॉब्लिन सीरम आपको स्पाइडरमैन लेवल तक की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जहाँ ग्रीन गॉब्लिन 0 डिफिकल्टी के साथ एक ट्रैम विद फुल ऑफ पीपल को सिर्फ एक हाथ से होल्ड कर सकता है और स्पाइडरमैन से टो टू टो फाइट कर सकता है। ये पॉइंट नो डाउट सुपर सोल्जर सीरम को जाता है। एक पीक ह्यूमन ऑलमोस्ट 40 माइल्स पर आवर की स्पीड से भाग सकता है, जबकि गॉब्लिन सीरम का हमारे पास कोई फीट नहीं है। सुपर सोल्जर सीरम अलार्मिंगली फास्ट और टाइम के साथ बढ़ता है। ऑन द अदर हैंड, गॉब्लिन सीरम का हीलिंग फैक्टर सिग्निफिकेंट है। सुपर सोल्जर सीरम आपको ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है, बट इतनी नहीं कि आप फुली रेज्ड स्पाइडरमैन के पंचेस को इजीली इंड्योर कर लो। सुपर सीरम एग्जिस्टिंग पर्सनालिटी को एम्पलीफाई करता है। गुड बिकम्स ग्रेट एंड जनरली स्टेबल फॉर गुड पीपल। गॉब्लिन सीरम गिव्स सीवियर मेंटल इंस्टेबिलिटी, साइकोसिस, मूड स्विंग, हेलुसिनेशन, स्प्लिट पर्सनालिटी और एग्रेशन। सुपर सीरम हाईली स्टेबल है कंपेयर टू गॉब्लिन सीरम, जो इंसेनिटी की तरफ ले जाता है। देखो, सुपर सोल्जर सीरम का एम है परफेक्शन और स्टेबिलिटी। ये इंसान की इनहेरिट क्वालिटीज को इनहांस करता है। ग्रीन गॉब्लिन सीरम रॉ पावर्स तो देता है, लेकिन उसकी कीमत यूजर के दिमाग और आइडेंटिटी को तबाह करना है। फिजिकली गॉब्लिन सीरम शायद ज्यादा एग्रेसिव और रॉ बूस्ट दे, स्ट्रेंथ और हीलिंग स्पाइडरमैन के लेवल तक ले जाए, लेकिन उसकी इंस्टेबिलिटी की वजह से वो पावर्स को कंट्रोल करना मुश्किल है और उसका यूज ऑलमोस्ट डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए ही होगा। सुपर सोल्जर सीरम एक कंट्रोल्ड, रिलायबल और होलिस्टिक
एक इनहांसमेंट देता है, फिजिकली और मेंटली दोनों। अगर सिर्फ रॉ पावर्स और डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल की बात करें तो ग्रीन गॉब्लिन सीरम शायद थोड़ा आगे निकल जाए, बट दूसरी तरफ सुपर सोलर सीरम एक स्टेबल और कंट्रोल्ड इनहांसमेंट देता है जो यूजर को उसके पीक तक ले जाता है। तो आप लोग क्या सोचते हो? अगर आपको चूज करना हो तो आप कौन सा सीरम लोगे? कमेंट्स में जरूर बताना। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो कर सकते हो वो कर दो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी नाइस।